हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टैटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। इंडेक्स नंबर पर बहुत से वीडियो और पीडीएफ आपको भेजे गए हैं। निश्चय ही आपने पीडीएफ पढ़ लिया होगा और वीडियोस देख लिए होंगे। इन वीडियोस में हमने कॉन्सेप्ट, डेफिनीशंस, फॉर्मूले और बहुत सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, व्हाट इज़ प्राइस रिलेटिव, ये सब फॉर्मूले, करंट ईयर, बेस ईयर, इन सब चीज़ों को हमने वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से क्लियर किया है। आपने देखा भी होगा, और अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो आप इन्हें अवश्य ही देख लीजिए। आज हम इंडेक्स नंबर पर प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। लिया होगा मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। इसमें दो प्रकार से हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर और कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। जब हम सिर्फ प्राइस के आधार पर सिंपल एग्रीगेट मेथड से और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से करते हैं, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका है वेटेड। वेटेड में हम क्या करते हैं, प्राइस के साथ क्वांटिटी भी लेते हैं। आपने पढ़ा होगा, इनके फॉर्मूले भी आपको याद होंगे। हम लोग अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के जरिए जो भी कुछ आपको नहीं समझ में आया है वो अब समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या है P01 सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये P01 को पढ़ा जाता है प्राइस इंडेक्स 1 ऑन 0। 0 क्या है, हमारा बेस ईयर है, और 1 हमारा करंट ईयर है। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100 करते हैं। सिग्मा आप जानते हैं, करंट ईयर क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, ये आप जानते हैं। ये फॉर्मूला भी आप जानते ही हैं। P01 करंट ईयर प्राइस P1 अपॉन बेस ईयर प्राइस P0 इंटू 100। फॉर्मूला P01 सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन N। ये हमारा फॉर्मूला है प्राइस रिलेटिव का। हियर P1 अपॉन P0 इंटू 100 इज प्राइस रिलेटिव, N इज नंबर ऑफ गुड्स, P1 इज करंट ईयर्स प्राइस एंड P0 इज बेस ईयर्स प्राइस। ये आपको मालूम होना चाहिए। Of the price relative is divided by the sum of the total of the weights. In this method, goods are given weights according to their quantity, यानी क्वांटिटी को ही हम वेट मानते हैं। इस तरह से फॉर्मूला हो गया P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW बटे सिग्मा W। हियर P01 इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर इन रिलेशन टू द बेस ईयर, W इज वेट एंड R इज प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव अभी हमने पीछे पढ़ा था, आपको याद होगा। इन्हें कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, लास्पियर मेथड, पाश्चे मेथड और फिशर्स मेथड। तो सबसे पहले है ये फॉर्मूला लास्पियर का, पी ईयर ए, तो पी क्यू अपॉन पी क्यू इंटू 100। ये फॉर्मूले का ट्रिक है, आपको याद रखना है। तो क्या हुआ, लास्पियर ने पी क्यू पी क्यू, तो इन्हें 1000 इनका नंबर है, तो 1000 10 अपॉन 00। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। पाश्चे 1101 इनका नंबर है, तो P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100। और जो फिशर हैं वो उन्होंने ये सारे नंबर्स का अंडर रूट कर लिया। किसी नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं और उसका रूट लेते हैं तो वही आता है। तो लास्पियर का नंबर और ये जो सेकंड में हमने देखा था पाश्चे के नंबर, इन दोनों का रूट अगर हम ले लेंगे तो एक एवरेज आ जाएगा। इसे हम आइडियल मेथड भी बोलते हैं, ये एक आइडियल फार्मूला कहलाता है। तो फिशर मेथड का फार्मूला आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर के लिए मैंने आपको याद करा दिया कि आप 1000 याद रखिए, 1000। और पाश्चे के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि 1101,
यानी 1101, ये आपको याद रखना है। और रूट में ये दोनों फॉर्मूले लिख देंगे आप, तो फिशर्स का फॉर्मूला हो गया। ये इसको हम आइडियल मेथड बोलते हैं। अब हम इलस्ट्रेशन 1 पर आ गए। द फॉलोइंग आर द प्राइस कमोडिटी इन 2011 एंड 2019। कंस्ट्रक्ट अ प्राइस इंडेक्स based on price relative taking 2011 as base year. Commodity A, B, C, D, E. Price in 2011 is 50, 40, 80, 110, 20. Price in 2019 is 70, 60, 90, 120, 20. कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। हमने क्या किया, कमोडिटी लिख दिया, प्राइस लिख दिया, ये P0 बेस ईयर का 2011, करंट ईयर 2019 P1 वो भी लिख दिया हमने को। ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो है, कमोडिटी, प्राइस 2011, प्राइस इन 2019 क्वेश्चन में दिया। अब हमने इनका प्राइस रिलेटिव निकाल दिया हर एक वैल्यू के लिए, P1 अपॉन P0। P1 हमारे पास है 70, P0 है हमारे पास 50, तो 70 अपॉन 50 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लिया, 140 आ गया। इसी तरह से आगे आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए और बताइए कितना कितना आएगा। तो ये इस तरह से इनको वैल्यूज़ को निकालने के बाद इन सब का हम जोड़, योग या टोटल करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। P01 सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम P01 बोल रहे हैं तो P0 हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, और P01 बोल रहे हैं तो P1 हमेशा न्यूमरेटर में होगा। 1/0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स n 5। इसको सॉल्व करने पर आ गया 122। अब आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस इन द ईयर 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग लास्पियरे मेथड, पाश्चे मेथड एंड फिशर्स मेथड। अभी जो तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं उसके आधार पर हमें इनकी कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि लास्पियरे मेथड में 1000 आएगा, तो 1000 का मतलब होगा 1000। तो इसी हिसाब से हम P1 P0 P0 Q0 P1 Q1 और P0 Q1 ये कैलकुलेशन हम करते हैं गिवन क्वेश्चन के आधार पर। तो ये गिवन क्वेश्चन के आधार पर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाया हुआ है। बहुत सिंपल है। P1 Q0 का मतलब है आपको P1 का इंटू करना है Q0 के साथ। P1 है 4 और Q0 है आपके पास 8। 4 8 जा या 8 4 जा 32। इसी तरह से 6 10 जा, फिर 5 14 जा और 19 2 जा। ये हमने कर लिया। अब P0 Q0 का क्या मीनिंग होगा आप बताइए। सर इसका मीनिंग होगा P0 का इंटू करना है Q0 के साथ। तो 2 8 जा 16 हो गया, 5 10 जा 50 हो गया, 4 14 जा 56 हो गया, 2 19 जा 38 हो गया। तो अब बता दीजिए P1 Q1 क्या होगा। सर P1 Q1 होगा, P1 का मल्टीप्लिकेशन करना है Q1 की वैल्यू के साथ। इसी तरह से P0 Q1 का मतलब क्या होगा, P0 की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन Q1 की वैल्यू के साथ करना है। फिर सिग्मा P1 Q0 क्या होगा, इस कॉलम का फर्स्ट कॉलम में जो हमने कैलकुलेशन की उन सब का हम एडिशन निकालेंगे, सम टोटल वो हो जाएगा। तो सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल गिवन वैल्यूज़। तो हर एक कॉलम का हमने टोटल कर लिया। यहाँ तक आप इजीली समझ गए हैं। ये मेथड का फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये वैल्यूज़ आपने ऊपर जो टेबल कैलकुलेट की है उसको देख के यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देना है, जो आएगा आंसर हमारा 125। इसी तरह से पाश्चे मेथड का फॉर्मूला भी आपको पता है। वैल्यूज़ आप ऊपर टेबल से लाएंगे, यहाँ रिप्लेस करेंगे, सॉल्व करेंगे, 125.23 आया। फिशर मेथड में ये दोनों वैल्यू लिखना है और रूट लेना है। तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सभी वैल्यू, सभी फॉर्मूले से आंसर हमारा 125 ही आ रहा है, लगभग नियर अबाउट। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट अ प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग द फिशर आइडियल फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है।
क्वेश्चन के आधार पर हमें क्या करना है, जितनी वैल्यूज़ ऊपर हमने फाइंड आउट की थी टेबल बनाकर, वो सारी वैल्यूज़ हम फिर से फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए बेस ईयर में दिया है P0 और Q0, करंट ईयर में दिया है P1 और Q1। तो अब P1 इंटू Q0, P1 इंटू Q0, P1 में लिखा है 5 और Q0 में लिखा है 20। 5 20 या 100 हो गया। उसी तरह से Q0 Q1 Q0 और P0, तो Q0 और P0 को अपन ने लिया 2 इंटू 20, 40 आ गया। उसी तरह से हम P1 Q1 लेंगे, तो P1 में लिखा है 5 और Q1 में लिखा है 15, 5 15 या 75 हो गया। आगे की सभी वैल्यू आप वीडियो को पॉज करके इसी तरह से निकाल सकते हैं, और आप इन सब का टोटल भी करेंगे। टोटल करने के बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। फॉर्मूले में आपको रूट निकालते अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको रूट निकालते नहीं आता है तो जितना रूट के अंदर कैंसिलेशन हो सकता है उतना कैंसिल कर दीजिए, बाकी वैल्यू को रूट में ही लिखी रहने दें। अगर आप रूट निकालना एक बार सीख लेंगे तो आपको बहुत जगह काम आएगा, इसलिए भय को निकालिए और एक बार रूट निकालने की मेथड को अभ्यास कर लीजिए। आपने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, और अभी आप 11th में हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट Laspieres Pache and price index for 2018 and 2019 with 2011 as base year। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। बेस ईयर हमको क्या लेना है, इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको उसी अनुसार करना पड़ता है। क्वेश्चन को एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। अब पढ़ने के बाद हमने देख लिया कि ये तीन चीज़ें तो हमें हमेशा निकालनी होती है, P0 Q0, P1 Q0 और P2 Q0। ये हमने बताया है यहाँ पर आइटम्स ABC। 2001 को 11 को हमने दिया है P0 Q0, 2018 को हमने दिया है P1, 2019 को हमने दिया है P2। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया था इसलिए हमको ये चेंजेस करने पड़े। अब हमने इनकी कैलकुलेशन कर लिया। आपको क्या करना है, क्वांटिटी इनटू प्राइस करना है। एक बार बेस ईयर के साथ, एक बार प्राइस, करंट ईयर का प्राइस, क्वांटिटी तो वही रहेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइस के साथ भी क्वांटिटी वही रहेगी। यानी Q0 जो क्वांटिटी है वो सब जगह सेम है, केवल प्राइस 3 बार बदले हैं, P0 में, P1 में और P2 में। तो 3 प्राइजेस हमें दिए हुए हैं, उनके साथ हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। क्वांटिटी हमें हमारी सेम है, तो एक बार हमने P0 के साथ मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी का, एक बार हमने Q0 P1 के साथ क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया, और एक बार हमने P2 के साथ क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया। ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इन सबको मल्टीप्लाई करके आप क्या करते हैं, हमेशा की तरह इनका टोटल निकाल लेते हैं। तो अब आप इनका टोटल निकाल लीजिए। अब हमें आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। हम 18 के नंबर्स यहाँ पर भरेंगे, P1 Q0, P0 Q0 इंटू 100। ये वैल्यूज़ हमने ऊपर कैलकुलेट की है वो यहाँ रिप्लेस कर दिया, सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया हमारा 142। अब हम 1 की जगह में 2 लेंगे, यानी 19 वाला लेंगे। तो 19 वाले लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P0 तो सेम रहेगा, बाद में 1 के स्थान पर 2 आ जाएगा क्योंकि हम 2019 ले रहे हैं। अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, P1 के स्थान पर P2 लिखेंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। और ये वाली वैल्यू आ रही है हमारे क्वेश्चन में 70, तो हमने 70 लिख दिया अपॉन 40 लिख दिया इंटू 100 कर दिया, तो टोटल आंसर हमारा आ गया 175। अब ये पाश्चे मेथड से हमको प्राइस इंडेक्स निकालना है। लेस्पियर से हमने अभी कर लिया। अब पाश्चे मेथड का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ पाश्चे मेथड का फॉर्मूला। तो इसमें भी हमें वैसा ही करना है। P2 बोलेंगे हम कब, जब हम 19 को लेंगे, 2019 को, और 18 जब लेते हैं तो हम उसको P1 बोल रहे हैं। मेथड और कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है। फॉर्मूला आपको, आप एक बार वीडियो को पॉज करके स्वयं सॉल्व करिए। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। 5
इलस्ट्रेशन नंबर 5 में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 2019 on the basis of 2011 by average expenditure method and family budget method। ये दो मेथड हैं, इनके फॉर्मूले भी हैं। आपने वीडियो में भी देख लिया होगा और जो पीडीएफ भेजा गया था उसमें भी इनके फॉर्मूले थे, आपने ज़रूर ही देख लिया होगा। नहीं देखे हैं तो वीडियो को पॉज करके फॉर्मूले पढ़ लीजिए एक बार। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड को देख लीजिए और फैमिली बजट मेथड को देख लीजिए। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है, या इसको हम कंज्यूमर इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। एक बार आप पीछे से रिवाइज करके आइए, मैं आगे आपको बताता हूँ कि करना क्या है। ये क्वेश्चन में आपको आइटम्स दिए हैं, क्वांटिटी दी है, प्राइस दिए हैं। तो क्वांटिटी और प्राइस का हम इंटू करेंगे दोनों बार और फिर हम इनको फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे। नंबर का फॉर्मूला वही है जो आप पीछे पढ़ के आए हैं। लास्ट पियरे मेथड का जो फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का ही है। तो वही सब कुछ करना है जो लास्ट पियरे मेथड में आपने किया था। यानी क्या किया था? ये वैल्यूज़ आपको निकालनी है। प्राइस 1 और क्वांटिटी 0 का इंटू करना है, फिर प्राइस 0 और क्वांटिटी 0 का इंटू करना है, इनका सिग्मा करना है, वैल्यूज़ यहाँ रिप्लेस करनी है और सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, आप अपने आप कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार करिए। ये चैप्टर आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, आपको निश्चय ही ईजी लगता होगा। इतना करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर फैमिली बजट मेथड। ये फैमिली बजट मेथड को थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। इस कर लिया था फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है फैमिली बजट मेथड का सिग्मा आर डब्ल्यू बटे सिग्मा डब्ल्यू। ये आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। यहाँ हमने देखा है कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। आइटम दिया था, क्वांटिटी दी हुई थी, प्राइस दिया था 2011 में, प्राइस 2019 में ये दिया हुआ था। अब हमें प्राइस रिलेटिव निकालना है। प्राइस रिलेटिव आपको पीछे सिखाया जा चुका है। P1 अपॉन P0 इंटू 100 करेंगे तो हर जगह हम P1 अपॉन P0 करेंगे, जो आएगा उसको 100 से इंटू करेंगे, तो इस तरह से हमारे ये प्राइस रिलेटिव निकल जाएंगे। एक और कॉलम है जो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, वो है वेट, वैल्यू कंज्यूम्ड इन 2011, जिसको हम W को हम बोलेंगे P0 Q0। तो ये होता है हमारा W वेट्स, जिसको हम बोलते हैं। वो होता है बेस ईयर के साथ प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम W या वेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ये निकाल दीजिए P0 Q0, और लास्ट कॉलम में आपको निकालना है वेटेड रिलेटिव RW वेटेड रिलेटिव। ये वेटेड रिलेटिव क्या होता है? ये होता है RW, यानी वैल्यू ऑफ R जो आपने निकाला है प्राइस रिलेटिव और वेट्स, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फैमिली बजट मेथड में हमें फॉर्मूले के अनुसार इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो है हमारे पास प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव आपको पता है P1 अपॉन P0 इंटू 100 होता है। और वेट्स आपको पता है कि वो P0 Q0 होता है, प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। और वेट रिलेटिव RW, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हर एक के लिए वैल्यू इंडिविजुअली आपको निकालनी है। वीडियो को पॉज करिए, इनकी वैल्यू निकालिए और फिर R और W का मल्टीप्लिकेशन भी निकालिए। जैसे 150 इंटू 50 हो जाएगा 7500। आप पेन पेपर लेकर इनकी कैलकुलेशन करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर हम आगे की बात आपको बताते हैं। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बजट मेथड इज इक्वल टू सिग्मा RW बटे सिग्मा W। ये वैल्यूज़ यहाँ पर हमने रख दिया। आप पेन पेपर पर इसके कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आएगा आंसर 132.11। ये इस तरह से हमने फॉर्मूले देखते हुए इलस्ट्रेशन 1 से लेके 5 तक रिवाइज कर लिया है अभी। अब आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 6 से आगे मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताता हूँ।